हर दिन वह आदमी मछली पकड़ने जाता था और एक शार्क के शरीर से चिपके छोटे छोटे जीव साफ करता था। घर आने के बाद वह उन जीवों को अपने आंगन में मुर्गियों के लिए फेंक देता था। लेकिन अगले दिन बहुत सारे जंगली जानवर वहां आ गए और उन चीजों के लिए आपस में लड़ने लगे। तभी उसे समझ आया कि शार्क के शरीर से निकले ये जीव जंगली जानवरों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। जब भी वह शिकार पर जाता वह चुपके से उन चीजों का इस्तेमाल करके जानवरों को अपनी तरफ बुलाता। इस वजह से उसका शिकार करने वाला दल हर बार बहुत सारा मांस लेकर वापस आता था। लेकिन उसका चचेरा भाई हमेशा कहता कि मांस कम है और उसे कुछ भी नहीं देता था। एक दिन उसने करीब 500 पाउंड का एक बहुत बड़ा जंगली सुअर मार गिराया। उसे लगा कि इस बार उसे कम से कम आधा मांस तो मिलेगा। लेकिन जब मांस बांटा गया तो फिर उसके साथ धोखा हुआ। बाकी सबको कई किलो अच्छा मांस मिला और उसके हिस्से में सिर्फ कुछ टुकड़े आए। वह गुस्से में बोला, हमने तय किया था कि जितना भी मांस मिलेगा उसे बराबर बांटेंगे, लेकिन हर बार तुम कहते हो कि मांस कम है और अगली बार मेरा हिस्सा दे दोगे। मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा किया इसलिए कभी बहस नहीं की, लेकिन ये सुअर इतना बड़ा था कि इस बार तो मांस जरूर काफी होना चाहिए था। फिर मुझे सिर्फ ये थोड़े से टुकड़े क्यों मिले? चेन गोदोंग ने कहा, क्या तुम्हारे लिए इतना भी काफी नहीं है? बंदूक मैंने खरीदी है और पूरा खर्च भी मैंने किया है। तुमने सिर्फ थोड़ी मदद की है, इसलिए खुश रहो कि तुम्हें कुछ तो मिला। तुम्हारा हिस्सा बाद में देखेंगे। युआन शान गुस्से में बोला, बाद में? जब मांस कम होता है तब तुम कहते हो बाद में, और जब मांस बहुत ज्यादा होता है तब भी कहते हो बाद में। मैं यह बात सुन सुनकर थक चुका हूँ। 1 साल पहले तुम ही मेरे पास आए थे और मुझे अपनी शिकार वाली टीम में शामिल होने के लिए कहा था। मैं बर्फ में सोया हूँ, पूरी रात पहरा दिया है, बर्फीले तूफान में अकेले जाकर रास्ता देखा है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मेरे शरीर पर आज जो इतने निशान हैं वे भी इसी काम की वजह से हैं और बदले में मुझे सिर्फ कुछ टुकड़े मांस मिलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? चेन गोदोंग ने कहा, अपना मांस लो और यहाँ से चले जाओ, मेरे पास और भी काम है। युआन शान ने मांस उठाया और बोला, ठीक है चेन गोदोंग, मैं ये मांस ले जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल में तुमने मेरा जितना भी हिस्सा रोका है मैं सब याद रखूंगा। तुमने अपना वादा तोड़ा है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। घर पहुंचते ही उसकी मां ने पूछा, युआन शान तुम वापस आ गए, कैसा रहा शिकार? मैंने सुना है कि तुमने एक बहुत बड़ा जंगली सुअर मारा है, तुम बहुत सारा मांस लेकर आए होगे। युआन शान ने अपने हाथ में रखा थोड़ा सा मांस दिखाया। मुझे बस इतना ही मिला। उसकी मां हैरान होकर बोली, वे लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। उसके पिता ने कहा, लेकिन वह उसकी शिकार वाली टीम है, बंदूक और बाकी खर्च भी तो वही करता है, तुम बस एक आम शिकारी हो। युआन शान की मां गुस्से में बोली, आम शिकारी? तुम सुबह होने से पहले काम शुरू करते हो और आधी रात तक पहाड़ों में रहते हो। हर बार शिकार का रास्ता कौन तय करता है? हर बार शिकार की योजना कौन बनाता है? अगर युआन शान न हो तो क्या उसकी टीम हर बार इतना शिकार लेकर वापस आती? मां की आंखों में गुस्सा था। वादा तोड़ना गलत है, लेकिन इतना कम मांस देना तो बहुत गलत है। पिता ने धीरे से कहा, हमारे पास न पैसा है और न कोई ताकत, यहाँ हमारी बात कोई नहीं सुनता। हमारा पूरा परिवार युआन शान की कमाई पर ही निर्भर है। अगर हम उनसे दुश्मनी कर लें और वे युआन शान को नुकसान पहुंचाने लगे तो हमारा क्या होगा? मां ने कहा, युआन शान बस वसंत आने तक सहन कर लो, उसके बाद हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। युआन शान गुस्से में बोला, कितनी बार और सहन करूं? इस साल हर बार वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरा हिस्सा रोक देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। तभी घर में बच्चे की आवाज आई, पापा मुझे भूख लगी है। युआन शान अपने परिवार को देखकर दुखी हो गया। वह बोला, माँ पापा मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं चेन गोदोंग के लिए काम नहीं करूंगा, अब से मैं खुद अकेले शिकार करूंगा। उसके पिता ने हैरान होकर कहा, क्या कहा तुमने? क्या तुम भूल गए कि 20 साल पहले तुम्हारे पिता की टांग कैसे खराब हुई थी? मैं भी तुम्हारी तरह ही था। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए एक दिन मैं अकेला पहाड़ों में चला गया, लेकिन वहां मेरा सामना एक जंगली सुअर से हो गया। उस हादसे में मेरी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई। फिर पिता ने कहा, युआन शान मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे शिकारी हो, लेकिन इसी वजह से मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता होती है। कम से कम उस शिकार वाली टीम में तुम्हारे साथ दूसरे लोग तो रहते हैं, वे जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम अकेले गए और तुम्हें कुछ हो गया तो यूमेई और श्याओ हुआ का क्या होगा? युआन शान ने कहा, पापा इसी वजह से तो मैं अब और चुप नहीं रह सकता। हम पूरे 1 साल से ये सब सह रहे हैं और हमें बदले में क्या मिला? अगर आज हम फिर चुप रहे तो कल वह हमें और ज्यादा दबाएगा। जितना हम पीछे हटेंगे उतना ही वह हमें कमजोर समझेगा। क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही डरकर जीते रहेंगे? युआन शान ने गुस्से में कहा, मैंने इस पूरे साल में चेन गोदोंग का असली चेहरा देख लिया है। हर बार वह कहता है कि अगली बार मेरा हिस्सा देगा, लेकिन सच तो यह है कि उसने कभी मेरा हिस्सा देने का इरादा ही नहीं रखा। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर उसके लिए गुलाम की तरह काम करता रहूं? कुछ देर तक घर में चुप्पी छाई रही। फिर बूढ़े पिता ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब से इस परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो जाओ, जो तुम्हें सही लगता है वही करो।